सिटी में रहने वाला एक व्यक्ति फास्ट फूड बेचता है जिसकी मंथली इनकम 15 से 20 हजार रुपए है। उस परिवार में हस्बैंड वाइफ और 22 साल की एक बड़ी बेटी, 2 छोटे बेटे हैं। उसको दोनों बेटे बेसिक से प्राइवेट स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं। उस व्यक्ति की आधी से ज़्यादा इनकम बच्चों की एजुकेशन में खर्च हो जाती है। बाकी बचे रुपयों से जैसे तैसे वह अपने घर का खर्च चलाता है। वहीं उसकी बड़ी बेटी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसकी शादी भी करनी है, जिसके लिए उसके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की एजुकेशन में खर्च हो जाता है। भारत के सभी सरकारी स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त एजुकेशन होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ठीक समझा। आखिर क्यों? सुई से लेकर एरोप्लेन बनाने, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की सोच को आविष्कार में बदलने वाले एजुकेशन ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी लोगों को महान बनाने में एजुकेशन का बड़ा हाथ था। सोचिए अगर इनके पास एजुकेशन ना होती तो क्या होता? शायद परिस्थितियां कुछ और होती, शायद आज हम इन्हें जानते भी नहीं। एजुकेशन हमारी सोच को पंख देती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। एजुकेशन से ही समाज में सुधार होता है और एजुकेशन से ही समाज के विकास में योगदान भी मिलता है। अब यही एजुकेशन पाने के लिए आम आदमी को अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूलों में भरना पड़ रहा है, जबकि एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है जिसे जीरो कॉस्ट पर प्रोवाइड कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। एक ऐसी व्यवस्था जहां गरीब से गरीब बच्चा अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले सके। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ना तो हमारे स्कूलों के हालात बदले और ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज भी वही पैटर्न है जो शुरू से चला आ रहा है। अब इसे बदलने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में अच्छे टीचर और अच्छे स्कूल की कमी। सोचिए अगर देश की राजधानी जैसे शहर में अच्छे टीचर्स और अच्छे स्कूलों की कमी है तो सोचिए बाकी राज्यों में क्या हाल होगा। भारत की सभी राज्य सरकारें हर साल शिक्षा बजट पास करती हैं, मगर हालात वहीं के वहीं हैं। सरकारें स्कूलों को मॉडर्न बनाने की बातें तो करती है, पर अब तक कोई खास बदलाव दिखा नहीं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित UDIIC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10,17,000 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 9,12,000 स्कूलों में ही इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि 1.5 लाख से अधिक स्कूल ऐसे भी हैं जहां आज भी बिजली का इंतजार हो रहा है। ऐसे में हम अच्छी एजुकेशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हालांकि पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने स्कूलों में कुछ सुधार भी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया है, जिसमें बिजली की उपलब्धता 53% से बढ़कर 91% हो गई है। वहीं कंप्यूटर की पहुंच 24% से बढ़कर 57% हो गई है। इंटरनेट जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ पीने का स्वच्छ पानी और हाथ धोने जैसी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है। देखा जाए तो पहले के मुकाबले सुधार तो है, फिर भी 2025 को देखते हुए काफी नहीं है। अभी भी सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर्स की कमी है, ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैठने के लिए सीट्स, कंप्यूटर लैब, साइंस प्रैक्टिकल लैब, प्लेग्राउंड जैसी कोई खास व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से सामान्य और गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूल इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए एजुकेशन आज का सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस के साथ बुक्स और यूनिफॉर्म के नाम पर भी पेरेंट्स को कई तरीके से लूट रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह का है कि सभी प्राइवेट स्कूल की बुक्स अलग अलग होती हैं, जिस पर उनकी अपनी मर्जी के प्राइस होते हैं, और सभी प्राइवेट स्कूल अपना कोई एक पर्टिकुलर बुक स्टोर चुन लेता है। उस स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट बुक्स और नोटबुक्स, साथ ही साथ यूनिफॉर्म भी वहीं से खरीदता है, जहां से स्कूलों का पहले से ही कमीशन तय होता है। स्कूल जिसे कमीशन समझकर ले रहा है, वह आम आदमी की दिन रात की मेहनत का पैसा होता है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए अब तक कोई भी रेगुलेटरी नहीं है जिससे इनकी मनमानी पर रोक लगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत के 10 लाख से अधिक गवर्नमेंट स्कूल हैं, जिन्हें बेहतर बनाकर प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, जिससे गरीब पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से भी छुटकारा मिल जाएगा और उन्हें अपनी गरीबी से निकलने में भी आसानी होगी। सरकारों को स्कूलों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय सरकारी स्कूल कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे पर्याप्त टीचर्स की कमी है। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। पहला कारण है बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी स्कूलों में बेसिक सुविधाएं जैसे बैठने के लिए अच्छी सीट्स, कंप्यूटर लैब, साइंस प्रैक्टिकल लैब, प्लेग्राउंड, टॉयलेट, खेल के मैदान, पीने का स्वच्छ पानी जैसी सुविधाओं की कमी है, जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे स्कूलों को और भी बेहतर किया जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण है क्वालिफाइड टीचर।
स्कूल हम कितने अच्छे भी बना लें, अगर उसमें पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होंगे या अच्छे टीचर नहीं होंगे तो ऐसे स्कूलों का कोई भी मतलब नहीं है। ज़रूरत है क्वालिफाइड अच्छे टीचर्स की, जिनकी समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे एजुकेशन को और भी बेहतर बनाया जा सके। तीसरा कारण है ओल्ड कैरिकुलम, यानी कि पुराना पाठ्यक्रम। भारत में एक स्वस्थ व्यक्ति की एवरेज लाइफ 60 से 70 वर्ष है। इसीलिए पैटर्न को कुछ इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है जिससे स्टूडेंट को फ्यूचर में नौकरी या बिजनेस करने के लिए कोई भी अलग से कोर्स ना करना पड़े, जिससे समय और पैसा दोनों ही बचाया जा सके। सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देना सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, जनता के टैक्स से सैलरी पाने वाले टीचरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।